सिटी घूमने के लिए। आज हमारा तीसरा दिन है और निकलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं। ये मैं रही। नाम बोलना है क्या? बेटी और हस्बैंड। चलिए चलते हैं, लेट हो गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं दुबई मॉल के लिए। आज हमारा तीसरा दिन था और दिन में तो हम लोगों का सिर्फ होटल शिफ्टिंग ही हमने किया था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो कि मैंने पिछला वीडियो कौन सा डाला है, तो मैं ना उस पर नंबर लिख दूंगी, पार्ट 2 या दुबई पार्ट 2 कुछ ऐसे करके डाल दूंगी। अभी डाला नहीं है मैंने। और ये तीसरा वीडियो है जो दुबई के में हमने बनाया था। तो 2 दिन तो हमारा थोड़ा सा ऐसे ही चला गया, लेकिन तीसरे दिन हम लोगों ने सोचा कि आज से घूमना शुरू करते हैं। तो ये जो हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे सामने मतलब दोनों ही साइड इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें थी और रात के टाइम पे तो ये और भी खूबसूरत दिख रही थी। तो ये उस सिटी मॉल के अंदर जाने का रास्ता है और सामने आप देख सकते हैं कि ये दुबई मॉल है, मतलब ये बुर्ज खलीफा है जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं। और अब हम अंदर जा चुके हैं मॉल के अंदर और वहाँ पे देख सकते हैं इतनी सफ़ेदी है कि एक दाग भी यहाँ पे लगेगा ना तो वो दिख जाएगा। यहाँ पर मेरी बेटी और हस्बैंड है, तो ये लोग भी थोड़ा सा घूमने के मूड में हैं। बस हम लोग थोड़ी देर खड़े होकर के ऊपर से देखा, क्योंकि ये तो कई मतलब फ्लोर्स हैं इसके, मतलब 1-2 फ्लोर्स नहीं है, कई सारे फ्लोर्स हैं। और मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है और इसी मॉल के अंदर बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा मतलब वही जो आप सुनते आए हैं अभी तक, जो शाहरुख खान का घर है, इसमें और भी बहुत सारे एक्टर्स का घर है। तो वही आज हम लोग देखने आए हैं और इस मॉल को भी देखने आए हैं। देखिए, हमारी इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ खरीद सकूं, बस देखने के लिए आई हूँ। और ये भी इस वजह से क्योंकि बेटी ने और बेटे ने ये दुनिया हमें दिखाई है। तो भगवान करे सबके बच्चे कुछ इसी तरीके से बने, जिससे कि आप उनको आपने बचपन में जो पेरेंटिंग करी उसका नतीजा है कि आज हमें ये दिन देखने को मिलता है। और सच में आंखों में आंसू आए, लेकिन वो मैं दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं रोते हुए अपने आप को नहीं दिखाना चाहती। कई लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हमने बच्चों को ऐसे पाला, हमने वैसे पाला, लेकिन वो ना रिजल्ट ही बता देता कि आपने कैसे उनका कैसे क्या किया। देखिए, ये बुर्ज खलीफा जो दुबई मॉल के अंदर से दिखता है कुछ ऐसा, और वहीं से जाकर के सब लोग देखते हैं क्योंकि वहीं से देखना होता है शायद से। मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी तो मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन देख सकते हैं कुछ ऐसा है। और ये यहाँ पर ना इतनी अच्छी मतलब वाइब्स आ रहे थे ना, सब तरफ लोग मतलब खुला, कोई भी रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब अपनी बातें कर रहे हैं। और मैं सच में मुझे ऐसे लगा कि मैं सपनों की दुनिया में हूँ, क्योंकि मैंने कभी ये दिन सोचा भी नहीं था कि मैं कभी दिल्ली से बाहर कहीं जाऊँगी और सीधा दुबई आ गई। मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन सच में मन भर आया कि मैं यहाँ तक आई, घूमने आई थी, कोई काम से नहीं आई थी। बेटी काम से आई थी, लेकिन मैं तो सिर्फ घूमने आई हूँ और मेरे हस्बैंड, हम दोनों। और देखिए, जो शो चल रहा था ना, तो यहाँ पर शाम के टाइम में शो चलता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। इधर नीचे इधर खड़े होकर के लोग देखते हैं। दूसरी तरफ ना काफ़ी VIPs एरिया है जहाँ पे लोग शायद से कुछ बुकिंग वगैरह करवा के, होटल वगैरह है तो वहाँ पे रुक करके उनका अपना अपना होता है जगह, वहाँ बैठ के वो लोग देखते हैं। और इस तरफ से लोकल पब्लिक जो होती है वो देखती है। तो हम लोग आम पब्लिक ही है। तो मैंने कहा सब लोग आ जाओ एक फ्रेम में, कम से कम एक फ्रेम में हम वीडियो ले लें। और यहाँ पर देखिए ये कितना सुंदर है। और जब मैं ये फव्वारा जो ये चल रहा था ना, जो मतलब ये यहाँ पे एक म्यूजिक भी चल रहा था, उस म्यूजिक और ये जो बुर्ज खलीफा है ना, दोनों की मैचिंग थी। ये फाउंटेन, तो ये फाउंटेन में एक म्यूजिक लगाया हुआ था और उस म्यूजिक के साथ ही वो जैसे जैसे वो फ्लो कर रहे थे उसको ऐसे सेट किया हुआ था कि उस म्यूजिक के साथ ही वो पानी भी ऊपर नीचे हो रहा था। बहुत सारे डिजाइन्स बन रहे थे, बहुत सारे मतलब
मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे तो मतलब रोना आ रहा था क्योंकि वो गाना इतना अच्छा था और मैं डाल नहीं सकती इस गाने को क्योंकि मुझे हो सकता है कॉपीराइट आ जाए, तो इसलिए मैंने इस गाने को रिमूव कर दिया और मैं ऊपर से ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये इतना सुंदर था ना कि मतलब मेरी आंखें ही उस चीज़ को बयां कर सकती है, बाकी तो देखिए मैं कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिखा सकती। और उधर बुर्ज खलीफा सामने, और बुर्ज खलीफा पे भी एक लाइटिंग हो रही थी जो कि उसके साथ साथ ही वो भी चल रही थी। पर ये वाला चीज़ देखते हुए इतना मतलब ऐसे लग रहा था कि दो डांसर हैं और वो बिल्कुल ही पानी में डांस कर रहे हैं। तो मैं और कितना ही बोलूँ इसके लिए, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने अपने आप को इस वीडियो में थोड़ा छुपा लिया और मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं अपने आप को ज़्यादा दिखाती तो मुझे लगता है ज़्यादा पसंद करते आप लोग, लेकिन मुझे इस चीज़ को दिखाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ी सी कई बार ना आर्टिस्टिक हो जाती हूँ और शायद इसी वजह से कई बार मेरी वीडियो भी फ्लॉप हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, कहते हैं जो अच्छा लगे वो आप डालो, यही बात है। तो जब मैं ट्रैवल का ब्लॉग डालती हूँ तो मैं उसमें अपनी कोई भी पाबंदी नहीं रखती कि मुझे कितना बोलना है, कैसे बोलना है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही बोलती हूँ। और ये मेरे दिन है, ये मेरी खुशनसीबी है और बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आई। हमने थोड़े ही दिनों के लिए हम गए थे, 1 हफ्ते के लिए गए थे, लेकिन जो भी दिन बिताया बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पे तो मैं म्यूजिक लगा देती हूँ, आप लोग मज़े से देखिएगा। तो शुरू में भी मैंने लगाया है, अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने कहा इसको हटा देते हैं अब। उसके बाद जब हमने देख लिया, कम से कम 2-3 घंटे हम वहाँ पे खड़े रहे, देखते रहे। उसके बाद ये होम डेकोर की एक दुकान थी और यहाँ पर बहुत सारे ब्लैंकेट, कुशन और भी बहुत सारे जैसे दरी वगैरह थे, सब कॉटन के कपड़ों का बना हुआ था, हैंडमेड था। और ये दुकान का नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि शायद से मैंने पढ़ा नहीं था, सीधा घुस गए थे। तो यहाँ पर जो स्वेटर होते हैं ना, वो जो ऊन होता है वो बड़े मोटे मोटे वाले ऊन के बने हुए रजाइयाँ थी। और क्योंकि क्रिसमस का टाइम था तो यहाँ पर ना मतलब बहुत सुंदर सजावट भी की हुई थी। मैंने इंस्टाग्राम पे इस जो ट्री है ना, क्रिसमस ट्री, उसके साथ की एक फ़ोटो डाली हुई है, तो आप लोगों को अगर देखना है तो ज़रूर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा ही जो ये शॉप था ना, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। और सच बता रही हूँ, यहाँ पे कोई था ही नहीं, बस हम ही लोग घूम रहे थे और जो लोग आ भी रहे थे ना वो भी बस थोड़ा बहुत देख के जा रहे थे। तो यहाँ पर कैंडल देखिए कितना बड़ा है, इतना बड़ा कैंडल मैंने कभी नहीं देखा था। होम टाउन में रहते हैं पर इतना बड़ा नहीं रहता। उसके बाद बहुत सारी यूनिक चीज़ें थी, मैं कितना ही बताऊँ, बहुत सुंदर लग रहा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने ना काफ़ी सारे शॉप पे घूमे फिरे। और लेने के लिए तो देखिए इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं, जो हमारे ज़रूरत की, हमारे काम की है। मैं इतना नहीं बोलूँगी कि यहीं से लेंगे तो मेरे काम की होगी, इतना शौक नहीं है मुझे। मैं देखने के लिए आई थी और देखा, बहुत सुंदर लगा। देखिए क्रिसमस के लिए टेबल सजाया हुआ है उन्होंने और भी बहुत सुंदर से सजाया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना सुंदर लग रहा था कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। यहाँ पर देखिए जो थोड़ा बोहो स्टाइल का कुछ एक टेबल था, तो वो ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। बोहो स्टाइल की चीज़ें वैसे भी काफ़ी खूबसूरत होती है, मिट्टी के कलर में बनाया हुआ और ऊपर से पेंटिंग किया हुआ था। तो हमारा खाना वैसे तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे याद आया कि मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूं कि रात के बज गए हैं 1:30 और हम लोग खाना खा रहे हैं दुबई के शानदार से होटल में। तो क्या हुआ ना कि हम लोग ढूंढ रहे थे खाना, लेकिन हमें खाना यहाँ का पसंद नहीं आ रहा था। तो आखिरकार हमने मुंबई का कोई रेस्टोरेंट है मुंबई रेस्टोरेंट, उसमें से खाना मंगवाया और 1:30 बजे रात में हम तीनों आदमी बैठ के खाना खा रहे हैं। पेट हमारा अभी भरा है, अब जाकर के भरा है पेट, है ना। ऐसा 1:30 कम बज गया क्योंकि हम दुबई मॉल। देखो ये है वेज बिरयानी है ना, मटर और बीन्स और बहुत टेस्टी है। बल्कि इंडिया का जो मैं वेज बिरयानी खाती हूँ ना, सच्ची बताऊँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्या ही स्वाद होता है उसका, अजीब सा। ये लग रहा है जैसे एकदम मेरे हाथ का बनाया हुआ। एक्चुअली मुझे अपने हाथ का खाना पसंद आ गया। मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। तो हम तीनों लोगों ने इसको देखते देखते इतने मशगूल हो गए समय का एहसास ही